गोवा में आयोजित भव्य सनातन शंखनाद महोत्सव का एक विशेष आकर्षण रहा शस्त्रों की प्रदर्शनी, जिसने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की परंपरा को जीवित कर दिया है। इस प्रदर्शनी में प्राचीन और आधुनिक शस्त्रों का अनूठा संगम देखने को मिला, जिससे युवाओं में स्वाभिमान और सुरक्षा चेतना जागृत हुई। आयोजन का उद्देश्य न केवल शस्त्रों के इतिहास को दर्शाना था, बल्कि धर्म रक्षा के प्रति रूप में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करना था। यह प्रदर्शनी दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का स्मरण कराती रही। महोत्सव में एक प्रदर्शनी जो है वो शस्त्र प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। ये बहुत ही आकर्षण है इस महोत्सव का। ये शस्त्र प्रदर्शनी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी शूरवीर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज और उनके जितने भी सरदार और जितने भी वो मावड़े जिन्हें कहा जाता है मराठी में, उनके सब के जितने भी जो शस्त्र थे, उन शस्त्रों का प्रदर्शन जो है यहाँ पर लगा है। ये शस्त्र प्रदर्शन देखने के लिए जितने भी सनातनी हैं वो यहाँ आकर ये प्रदर्शनी को आकर भेंट दे रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये शस्त्र प्रदर्शनी जो है वो इतिहास को उजागर करने वाली प्रदर्शनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिलखत यहाँ पर लगाया गया है इस प्रदर्शनी में, इसके बारे में भी हम ये जानकारी जो उनके जो प्रदर्शनी जिन्होंने ये पूरा प्रयास किया है लगाने का मेरे साथ हैं, क्या बताएंगे किस तरीके से ये प्रदर्शनी लगी है, किसके किसके जो शस्त्र हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। नमस्कार, मैं दिग्विजय पाटिल। सव्यसाची गोयोकुल के नाम से हमारा एक गोयोकुल है जहाँ पे ये सब सिखाया जाता है, युद्ध कला सिखाई जाती है। ये चिलकत हम देख सकते हैं, ये चिलकत जो शिवाजी महाराज अफजल खान के वध के लिए पहन के गए थे, वैसा वाला चिलकत यहाँ पे है। जो चिलकत पहनने के बाद हम अच्छे तरीके से दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं और हमारे दुश्मनों ने किए हुए घात हमारे ऊपर नहीं लग सकते। इसके बाजू में जो है वो लोहे का बना हुआ पोलादी बाना है, उसके साथ एक योद्धा अनेक शत्रुओं से लड़ सकता था। उसके बाजू में जो हम देख रहे हैं उसको सांग कहते हैं। पोलादी भाला है वो अश्व के ऊपर मतलब घोड़े के साथ लड़ता हुआ भाला है। उसके बाजू में हम देख रहे हैं वो ढाल है, चमड़े के है वो गेंडे के कातड़े से बनी हुई है। हत्ती और गेंडे के कातड़े से ये ढाल बनाई जाती थी। उसके बाजू में है जो वो दास्तानी है। दास्तान हमारे आर्म्स गार्ड्स होते जो हमारे हाथ को वेपन्स नहीं लगने चाहिए इसके लिए होते। यहाँ पे पट्टे हम देख रहे हैं जो हाँ वो बाजे प्रभु देशपांडे का जो हम युद्ध सुनते आते हैं देखते हैं, उसमें पहना हुआ ये पट्टा है, दान पट्टा कहते हैं इसको। उसके बाजू में वो मराठा शैली की धोप है जो शिवाजी महाराज के भवानी तलवार इंग्लैंड में आज भी है, उसकी प्रतिकृति जैसे होती है वैसे वो तलवार है। जैसे कि जो इंग्लैंड में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भवानी तलवार है उसकी ये प्रतिकृति है। हाँ, उसके प्रतिकृति है। हमारे सब योद्धा इसी तरह के तलवार यूज़ किया करते थे। उसके बाजू में जो है वो खांडा तलवार है। खंडोबा नामक जो हमारे देवता है हिंदुओं के, तो उनके हाथ में और देवियों के हाथ में हम खांडा की तलवार देखते हैं। उसके बाजू में जो हम देख रहे हैं अभी वो पोर्तुगीज़ बनावट की तलवार है। पोर्तुगीज़ लोग या क्रिश्चियन लोग ऐसी तलवारों का यूज़ किया करते थे। उसके बाजू में तेगा तलवार जो है वो तेगा तलवार सिख लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाजू में कुकरी है वो नेपाल के लोगों के पास ज़्यादातर होती है। उसके बाजू में जो है वो उसको पेशकप कहा जाता है। मुग़लों के पास छोटा हत्यार जो होता था उसको पेशकप कहा जाता था। और उसके बीच में जो कुराड़ी है वो हत्यारों के पैर तोड़ने के लिए यूज़ किया करती थी। अभी यहाँ पे हम भाला देख रहे हैं। भाला के मुख्य 3 प्रकार पड़ते हैं, अश्वकुंत, गजकुंत और पायदड़ का भाला, पदकुंत जिसको कहते हैं। तो घोड़े पे से चलाने वाले भाला अलग होता है, अश्व से गज ऊपर मतलब हत्ती के ऊपर चलाने वाला भाला अलग होता है और सैनिकों के हाथ में अलग भाला होता है। ये अलग अलग पद्धति के कत्ती या कोयता हम देख सकते हैं। यहाँ पे छिलने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एक गजमुखी भाले मैंने अभी जो बताए थे भालों के प्रकार, तो उसमें गजमुखी भाले, इसमें काठी जो आते हैं वो बड़ी वाले आते हैं, डंडा उसका,
एक चिल्लाना में ये खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया हुआ शस्त्र है। महिलाओं को बहुत पसंद हुआ करता था। माड़ू शस्त्र हम देख सकते हैं, इसको सांबा के सिंग से बनाया जाता है माड़ू शस्त्र। उसके बाजू में हम चिलकत और शस्त्रान देख सकते हैं। तो योद्धा जब लड़ने के लिए जाते थे तो अपने संरक्षण के लिए ढाल तो रखते थे, पर उसके साथ भी चिलखत, दास्तान और शस्त्रान भी लेके जाते थे। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की जो बेड़िया है वो भी रखी गई है इस प्रदर्शन में। खास करके ये जो बेड़िया है ये तुलापुर, जहाँ पर धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की बलिदान स्थली है, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है, वहाँ से आई हुई है। इनके बारे में भी क्या बताएंगे आप? जो कि हम सबको पता है, औरंगजेब ने गद्दारी से संभाजी महाराज को पकड़ लिया था और उनको 40 दिन को उनको हाल किए थे। तो इसी बेड़ियों में उनको जकड़ा था और उनके हाल किए थे। जैसा कि उनको पहले दिन उनकी आंखें निकाली थी, उसके बाद में उनकी जिह्वा काटी थी और उनके एक एक बाल नोचे थे, उनकी खाल उधेड़ी थी। तो इसी बेड़ियों के साथ उनको जकड़ा था और 40 दिन तक संभाजी महाराज का केवल धर्म न बदलने के कारण उनका हाल किया था औरंगजेब ने। ये आने वाली पीढ़ी को ये बहुत ही ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला ये शस्त्र प्रदर्शन है और इस शस्त्र प्रदर्शन को हम सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो शस्त्र प्रदर्शन है ये यहाँ पर जितने भी जो भाग्य विधाताओं ने देखा, ये बहुत ही गर्व की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। और ये ऐसे ही शूरवीरों के जो शस्त्र प्रदर्शन है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ऊर्जा और महत्वाकांक्षी बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, गोवा।